शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ है गांधीनगर के डीएवी नंबर 1 विद्यालय में। डीएवी नंबर 1 विद्यालय में आज जो 10वीं और 12वीं के बालकों ने इस साल अच्छे अंकों से पास किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग से अधिकारी भी आएंगे और हम जानेंगे आयोजकों से किस किस तरह की तैयारी है बालकों को सम्मानित करने की। ये जो अपना विद्यालय है, ये विद्या भारती जो अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है, उसकी गाइडलाइंस में चलता है और संस्कार युक्त शिक्षा का प्रबंध अपने इस विद्यालय में रहता है। शिक्षक तो सभी विद्यालयों में लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी छात्र और अध्यापक के संबंध के कारण जो छात्र की समझ विकसित होती है, उसका एक स्पष्ट उदाहरण डीएवी क्रमांक 1 है। यहाँ के बच्चों ने अभी हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम रहा 12वीं कक्षा का 100% रहा। वह इसी कारण से कि सब बच्चों के और अध्यापकों के आपसी समन्वय से, बच्चों की सूझबूझ से और उस संस्कारक्षम वातावरण में जो शिक्षा देने का वो रहा है, उस सब के कारण बच्चों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा। बहुत सारी डिस्टिंक्शंस हैं। बहुत सारे बच्चों ने, जैसा मेरे साथी ओमपाल जी ने बताया कि एक बच्चे के बायोलॉजी में 100 में से 100 हैं। शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी बच्चे को ऐसे को देखा है जिसके 100 में से 100 अंक हैं। तो ये बड़े खुशी की बात भी है। और ये अपना विद्यालय जिस प्रकार के शिक्षा के वातावरण को आसपास के क्षेत्र में स्थापित कर रहा है, वह क्षेत्रवासियों के लिए भी ये गर्व की बात है कि उनके बच्चे इस प्रकार के इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पारितोषिक वितरण के लिए भी एक अलग से एक कार्यक्रम हमें करना पड़ता है। यह सब हम सब के लिए भी गर्व की बात है, ऐसा ही मैं कहना चाहूँगा। ये हमारे विद्यालय के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि 12th क्लास में एक बच्चा बायोलॉजी के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त उसने किए हैं बोर्ड के अंदर। ये छोटी बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसने हमारे स्कूल का ही नाम नहीं बढ़ाया, बल्कि टीचर्स का भी सम्मान इसने समाज के अंदर फैलाया है। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है। इसी तरह से डिस्टिंक्शन लेने वाले बच्चे भी बहुत सारे बच्चे हैं। जैसा आप जानते हैं कि इस विद्यालय का नाम डीएवी सीनियर सेकेंडरी नंबर 1 है, तो इसको नंबर 1 बनाने के लिए भी हम लोग अध्यापक लोग लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि हम इसको जहां हमारी इच्छा है वहां तक इसको पहुंचा के रहेंगे। अब तक इसका नाम थोड़ा सा पीछे था, किसी भी तरह से लोकेलिटी कहिए या फिर आने जाने की दिक्कत थोड़ी सी, लेकिन पढ़ाई लिखाई की दृष्टिकोण से इससे बढ़िया स्कूल नहीं है। जो बच्चा अपना जीवन बनाना चाहता है उसके लिए सबसे उत्तम स्थान, उत्तम विद्यालय ये है। आज जो अपना डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर महावीर चौक में है, उसमें जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं 12वीं में अधिकतम अंक लिए हैं, इसके अलावा जितनी भी कक्षाएं हैं उनमें जो प्रथम आए हैं उनको पारितोषिक वितरण करने का कार्यक्रम है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे एक विद्यार्थी ने 100 में से 100 अंक प्राप्त करे 12वीं कक्षा में, और 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 90 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। 12वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी की डिस्टिंक्शन है, विद्यार्थी कम है, डिस्टिंक्शन ज़्यादा हैं। किसी बच्चे की 2 में, किसी की 3 में, और ऐसे ही 10वीं कक्षा में 48 विद्यार्थियों की डिस्टिंक्शन है। पूरे जोन में हमारे विद्यालय को एक उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। और हमारा जो विद्या भारती के विद्यालय हैं वो संस्कार के साथ शिक्षा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाई माता। तो बच्चों को न केवल शिक्षा, तो उनको संस्कार, उनको खेल और उनके घर का वातावरण भी ऐसे बने जिसको देख के लगे हाँ ये भारतीय है, मानव है। तो इसलिए यहाँ पर खेल के साथ, संस्कार के साथ शिक्षा विद्या भारती के स्कूलों में दी जाती है। परिणाम में इन विद्यार्थियों ने टॉप किया है, जो सब्जेक्ट टॉपर हैं, जो ओवरऑल टॉपर हैं, उनको आज पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम है। तो इस बार हमारे विद्यालय का 12वीं का परिणाम जो है वो 100% रहा। पिछले 2022-23 की तुलना में 16% हमारे परिणाम में वृद्धि रही। 22-23 में 84% परिणाम था और इस बार 100% रहा, क्योंकि प्रबंधक
कमेटी के मेंबर, सभी जो हमारे अध्यापक और प्रधानाचार्य, सभी विद्यार्थियों के सतत प्रयासों से ये हमें सफलता मिली है, तो ये सब बधाई के पात्र हैं। 75% रहा है, तो मेरा सभी विद्यार्थियों से ये विशेष रूप से आग्रह है कि वो प्रेरणा लेकर के जो है इस प्रकार के इस बार विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास हुए हैं, हमारा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हम उससे अधिक अंक लेकर अगले बार कोशिश करें। और वो तभी संभव है कि जब हम नित्य प्रति विद्यालय में आएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, तो कोई भी हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि कोई ना कोई हम लक्ष्य तय करें और उसके अनुरूप हम अपनी मेहनत करेंगे तो धन्यवाद सर। ऐसे बच्चों के साथ मिलने का मुझे मौका दिया सतीश शर्मा जी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जब मैं बिल्कुल कहती हूँ, जब बच्चे पढ़ाई में मन लगाते हैं और सबसे पहली उपलब्धि कि आप स्कूल में आपकी उपस्थिति 100% होनी चाहिए। आप जब रोजाना स्कूल आते हैं तो आपका लक्ष्य जो है ना, वो वैसे ही आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। आप सब लोग अगले साल में ये लक्ष्य बनाएं कि हमारा स्कूल दिल्ली के अंदर नंबर 1 आना चाहिए। हमारे स्कूल के बच्चे दिल्ली में नंबर 1 नंबर लेकर आए, ऐसी उम्मीद मैं आप सब बच्चों से करती हूँ। और उन बच्चों को जो स्कूल में अभी प्रथम स्थान पे आए हैं, उन बच्चों से सभी प्रेरणा लेकर, सभी स्कूल के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हीं बच्चों से प्रेरणा लेकर कि हमें भी ऐसे ही स्कूल में फर्स्ट आना है। और अपने जीवन में आप कहते, मैं अभी सुन रही थी, जैसे रविजन भाई भी कह रहे थे कि मेरे इनके बड़े भाई भी इस स्कूल से पढ़कर सीए बने हैं। तो इस स्कूल से पढ़कर बहुत लोग बड़े बड़े ऊंचे पदों पर, ऊंची नौकरियों में उन्होंने स्थान ग्रहण किया है। तो आप सभी बच्चों से भी मैं ये उम्मीद करूंगी, आप उपस्थिति 100% देंगे, आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे कि मेरा लक्ष्य ये है कि अगले साल मुझे भी ऐसे स्कूल के अंदर प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करती हूँ। दोबारा से स्कूल के बिल्कुल, अगर स्कूल का प्रबंधन, स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल के शिक्षकगण अगर ऐसे हों तो स्कूल के बच्चे ऐसे ही नाम कमाते रहेंगे। और सभी बच्चों को, अपने शिक्षकों की बात और उन माता पिताओं को भी, जो स्कूल के प्रधानाचार्य जी को, स्कूल के सभी अध्यापकगण को, सभी को बहुत बहुत बधाई। यदि इन बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सैनिक तालीम गुरु, सैनिक तालीम गुरु, जो क्रम है वो कक्षा 10वीं के छात्र कृष्णा रूहेला। इसी बच्चे नितिन ने हिस्ट्री में 97 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इस बच्चे के विषय प्राप्त किए हैं। 93 मार्क्स आए हैं। इसी क्रम में वैष्णव बच्चा कृपया वे भी मंच पर आए। आवाज नहीं भाई, शांत होकर बैठेंगे, शांत होकर बैठेंगे सभी। कृष्णा रोहेला के साइंस में भी हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। अपने को देखना कि ऐसे कि मेरे विद्यालय के बड़े प्रतिभाशाली छात्र हैं और जो मेरे सम्मुख बैठे हैं वो निश्चित रूप से प्रतिभाशाली हैं और वो स्वयं में प्रमाणित करेंगे कि मैं प्रतिभाशाली हूँ। जो समाज को आवश्यकता बनती है, तो ये तीनों जो मेरे मध्य में सामने मंच पर हैं, ऐसे समाज सेवी वर्ग से हैं कि किसी भी समय किसी भी बंधु को किसी भी प्रकार का कष्ट है तो वहाँ जाति वर्ग आदि की कोई भावना वहाँ नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटी जाति है, कोई बड़ी जाति है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये समाज के मध्य में जुड़े हुए हैं। तो ये मालूम नहीं होता कि उसकी योग्यता क्या है, वह कैसे अधिकारी बना जाता है।
किस प्रकार से डॉक्टर हम बनते हैं, और यदि उस परंपरा का निर्वहन करते हुए ये जान जाएं कि हमें इंजीनियर बनना है तो किस प्रकार से हमें PCM लेकर के अच्छे अंक लेकर के हमें एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। यदि हम MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अच्छे अंक लेकर के PCB लेकर के किस प्रकार से अच्छे अंक लें और उस अंकों का सपना पहले से बनाएं, और उस लक्ष्य को लेकर के यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम 12वीं कक्षा का हम परिणाम देखते हैं तो परिणाम की प्राप्ति के पश्चात वह आपका सपना निश्चित रूप से पहले सपना था तब साकार होने लगता है। का कार्यक्रम होगा तो क्यों ना हम ही उस इनाम को लें, तो हम सब उसके लिए तैयारी करें। अंत में मैं बहन पुरुषोत्तम तोमर जी से निवेदन करूंगा, कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम को पूर्ण करें। हमारे साथ हैं रोहित कौशल जी की माता जी, जिन्होंने बायो में, साइंस स्ट्रीम की बायो में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए इस साल 12वीं की परीक्षा में। और हम रोहित के बारे में जानेंगे किस तरह की पढ़ाई में रहा है वो। आपका शुभ नाम? जी किरण कौशल। किरण जी, पता है रोहित के बारे में? जी पता है। किस तरह की पढ़ाई करता था जो इतने अच्छे अंक आए उसके? जी पढ़ाई तो सही करता था, मतलब यहाँ भी स्कूल भी रेगुलर आते थे रोज़, और घर पे भी पढ़ते थे। सुबह जैसे उठ जाना 6 बजे पढ़ना। पूरे दिन पढ़ता रहता है? नहीं खेल कुछ ज़्यादातर तो मस्ती करता है, मतलब जब पढ़ता तो पढ़ता है। अच्छा, इसको सम्मान मिला है और आपने सम्मान लिया, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लगा। स्कूल वाले और टीचर को मैं धन्यवाद करूँगी कि वो हमारे बच्चे को लायक समझे, और यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, मतलब जो पढ़ता है उन्हें पढ़ाते हैं। ये बात नहीं है सरकारी तो क्या हुआ, सरकारी में भी पढ़ाई होती है। ये जो विद्याभारती का विद्यालय, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, मतलब स्कूल भी अच्छा है, टीचर भी अच्छे हैं, मतलब ये बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चा वो मतलब स्कूल है, पढ़ने आए तो पढ़ो। अब स्कूल में आओगे मौज मस्ती करोगे तो कैसे पढ़ पाओगे, तो इसीलिए मतलब टीचर तो सही हैं, पढ़ाते हैं बहुत सही। प्रेरणा खन्ना, और जो बच्चा रोहित कौशल के 100 में से 100 आए हैं उसका पूरा श्रेय तो रोहित को ही जाता है, क्योंकि विद्यालय प्रशासन और अध्यापक और अभिभावक ये सब मिलकर के काम करते हैं, पर साथ में जब तक विद्यार्थी जो है अपना 100% ना दे, सेल्फ डिसिप्लिन ना हो और डेली स्कूल में उसका प्रेजेंट होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जिसकी वजह से मेरे ख्याल से उसके 100 में से 100 आए हैं। ये भी नंबर 1 विद्यालय गांधीनगर में उमंग जैन जी, जो कि 12वीं C में पढ़ते हैं कॉमर्स में, और इनको आज विशेषता का पुरस्कार मिला है। किस किस विषय में मिला है आज इनसे जानते हैं। उमंग जी बताएं किस किस विषय में आपको आज अवार्ड मिला है? मुझे मैथ सब्जेक्ट में मिला है जिसमें मेरे 95 मार्क्स आए हैं, और मुझे ओवरऑल कॉमर्स का फर्स्ट प्राइज़ मिला है जिसमें मेरे 86.8% आए हैं। किस तरह की तैयारी करी थी 95 अंक लाने के लिए आपने? पूरी की पूरी सेल्फ स्टडी थी, एंड पूरे साल सेल्फ स्टडी करी थी, एंड कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। विद्यालय के शिक्षक और स्वयं की मेहनत। हाँ जी उसी से आपके इतने अंक आ गए बोर्ड की परीक्षा में। हाँ जी। किसको श्रेय देना चाहेंगे? इसका पूरा श्रेय स्कूल को जाता है, और उसके बाद पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जो भी इस नंबर को लाने में हेल्पफुल थे। एंड स्कूल में भी टीचरों ने अलग अलग सैम्पल पेपर्स एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल था पेपरों में। थोड़ा ऊपर करें और ऊपर। हाँ, ये है इनको जो आज सम्मान मिला है शील्ड, इसमें इनका नाम भी लिखा हुआ है उमंग जैन। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी। शिक्षा समिति के अंतर्गत दिल्ली प्रांत के 4 विद्यालय DAV नंबर 1, DAV नंबर 2, RR गीता और RA गीता, ये 4 विद्यालय दिल्ली प्रशासन के सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। इसमें DAV नंबर 1 गांधीनगर का आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ के प्रतिभाशाली छात्रों के संबंध में, उनके परीक्षा परिणाम के संदर्भ में जो सर्वोत्कृष्ट परीक्षा परिणाम छात्रों ने विद्यालय के हित में, राष्ट्र हित में दिया है, उसके संबंध में आज उन बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और उनको पारितोषिक प्रदान किए गए। ये
आज जहाँ तक परीक्षा परिणाम की बात है, विद्यालय के छात्रों ने 100% परीक्षा परिणाम विद्यालय को दिया है, जिससे दिल्ली प्रशासन में विशेष रूप से जो जिला पूर्वी है, उस जिला पूर्वी में शिक्षा निदेशक द्वारा आहूत की गई मीटिंग में डीएवी नंबर 1 का नाम आना अपने आप में एक उपलब्धि है। और वो उपलब्धि न केवल विद्यालय के संबंध में, बल्कि व्यक्तिगत जहाँ तक सब्जेक्ट वाइज टॉपर की बात है, तो सब्जेक्ट वाइज टॉपर भी हमारे यहाँ बायो में 100 में से 100 अंक लेने वाले छात्र हैं। और उन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय की प्रबंधन समिति, स्वयं मैं डॉक्टर लोकेश देव शर्मा, यहाँ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी, यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान के मुरली जी, और यहाँ के समस्त मेरे जो आचार्य हैं, और वे आचार्य जो त्याग, समर्पण और विद्वत्ता की प्रतिमूर्ति हैं, उन्होंने अपने संस्कारों से उन छात्रों को सुसज्जित किया है जिन छात्रों को आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ माना जाता है। हमारे यहाँ जाति पाति, ऊंच नीच आदि से ऊपर उठ करके उन छात्रों में संस्कृत के माध्यम से उनको सुसंस्कारवान बना करके परीक्षा के संबंध में उनको लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करने का प्रयास मेरे यहाँ के आचार्यों ने किया है। और मेरे समस्त विद्यालय के छात्रों ने उस परीक्षा परिणाम में अपना सहयोग देकर के राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, समाज का गौरव बढ़ाया है, और आगे आने वाले समय में अपने लक्ष्य की उनकी पूर्ति हेतु उन्होंने अपना संकल्प दोहराया है, उसकी संकल्प की पूर्ति की है। मैं आप लोगों के माध्यम से भी जो समय समय पर आपका सहयोग हमें मिलता है, उससे मेरे विद्यालय के छात्रों को उत्साहित होने में, उनको प्रोत्साहित करने में आपका सहयोग रहता है। मैं आपको भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जिस संस्था ने आज मेरे छात्रों को पारितोषिक द्वारा सम्मानित किया है, मैं हृदय से क्षेत्र की पार्षदा श्रीमती प्रिया कंबोज जी, यहाँ के राजनीति क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय श्रीमान रमाकांत जी, और यहाँ के समाजसेवी श्रीमान लवी जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार सबको। यहाँ हमारी डीएवी नंबर 1 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्रमांक नंबर 1 में सीबीएसई और विद्यालय के अन्य कक्षाओं के प्रथम आए बच्चों का पारितोषित किया गया। इसमें हमारे अपने पार्षद जी बहन जी भी और लवी जैन जी भी आए थे, और इसके साथ साथ रमाकांत जी भी आए थे। उनका आना हमारे लिए प्रेरणादायी रहा, और उनके माध्यम से हमारे विद्यालय दिन ब दिन बढ़ोतरी कर रहे हैं। बच्चे मेहनत करके अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आगे भी ये रहेगा। इसमें स्कूल के प्रबंधन का भी प्रबंधन समिति का भी सहयोग पूर्ण रहा है। सबको धन्यवाद।